एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। चलते चलते उन्हें सुबह से दोपहर हो चुकी थी। गर्मियों का समय था। उन दोनों को प्यास लगी थी। इधर उधर नजरें घुमाने पर उन्हें खेतों के बीचों बीच एक झूपड़ी दिखाई दी। वो उस झूपड़ी तक चल के गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और एक आदमी ने दरवाजा खोला। गुरुजी ने कहा, हमें पानी मिल सकता है? हम दोनों को प्यास लगी है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। गुरुजी ने कहा, आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस पर आपने किसी भी तरह की फसल क्यों नहीं बोई है? आपका गुजारा कैसे चल जाता है? तो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो हमें काफी अच्छी क्वांटिटी में दूध दे देती है। उसे बेचकर हमारे 2 वक्त जितने खाने का जो पैसा है मिल जाता है। गुरुजी और शिष्य रात को उस आदमी के घर ही रुक गए। रात के 3 बजे थे। गुरुजी ने शिष्य को उठाया और बोला, अब हमारा यहाँ से चलने का समय हो गया है, पर चलने से पहले हमें इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मारना होगा। ये सुनकर शिष्य को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो तो गुरुजी थे। उनकी बात को शिष्य टाल नहीं सकता था, इसलिए गुरुजी और शिष्य ने मिलकर उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार दिया और वो चले गए। 10 साल इस बात को बीत गए। अब जो शिष्य था वो एक सफल आदमी बन गया। शिष्य को अब भी अपने मन में पछतावा हो रहा था कि हमने 10 साल पहले बहुत ही बड़ी गलती की है। अपनी गलती को सुधारने के लिए और उस आदमी की फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद करने के लिए वो शिष्य वहां फिर से आया और उसने देखा जहां पहले किसी भी तरह की फसल खेत में बोई नहीं गई थी, पूरा ही जो खेत था बंजर था, अब वहां फलों के बागीचे थे। एक छोटी सी जहां झूपड़ी थी, अब वहां एक बहुत बड़ा महल बन चुका था। और उसने देखा महल से बाहर एक आदमी निकला। वो वही आदमी था जो 10 साल पहले उन्हें मिला था। शिष्य उसके पास गया और बोला, मैं आपके यहाँ अपने गुरु के साथ 10 साल पहले आया था। आदमी ने बोला, हाँ, पर आप उस दिन बिना बताए ही कहाँ चले गए? और उसी दिन मेरी भैंस की मौत हो गई। आदमी ने बताया कि जैसे तैसे मैंने लकड़ियां काटकर और दूसरे छोटे मोटे काम कर कर थोड़े से पैसे कमाए। उस पैसों से मैंने कुछ बीज खरीदे और उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। अपने खेत पर मैंने पूरा ध्यान दिया, मेहनत की, हिम्मत की, कोशिश की। आज मेरा जो खेत है वो आसपास के सभी खेतों में से सबसे बड़ा फलों का बागीचा बन चुका है। तो शिष्य ने बोला, ये काम तो आप जब आपकी भैंस थी तब भी तो कर सकते थे। तो आदमी ने बताया, हाँ, मैं ये काम कर सकता था, पर मेरी जो जिंदगी थी वो ऐसे ही चल रही थी, तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, न मेरे पास इतनी हिम्मत थी और न कभी मैंने कोशिश करने के बारे में सोचा। पर जब मेरी भैंस की मौत हो गई तब मुझे जिंदगी जीने के लिए, अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना था। तो मैंने खेतों में ही बीज बोना शुरू किया और आज ये फलों का बागीचा बन चुका है। तब जो शिष्य था उसे अपने गुरुजी की जो बात थी वो समझ आई। हमें इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं
जिन्होंने अपने लिए कुछ लिमिट्स सेट कर दी है कि इससे ज्यादा हम कभी कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा मैं पैसे ज्यादा नहीं कमा सकता, इससे ज्यादा मैं कोशिश नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं पैसे नहीं कमा सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास इतनी सारी पावर्स हैं, बस हमें जरूरत है तो अपने अंदर की जो पावर्स हैं उन्हें पहचानने की, जानने की और उसका इस्तेमाल करने की। इसके बाद हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमारे लाइफ में कभी भी कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन आती है तो उस बुरी सिचुएशन के पीछे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है, कुछ ना कुछ हमारा ही भला छुपा होता है। बस उस भले के बारे में हमें पता बाद में चलता है। जैसे कहानी में भैंस का मरना बहुत ही बुरा हुआ आदमी के साथ, लेकिन उस भैंस के मरने के बाद ही जो आदमी था अपने खेत में काम करना शुरू किया और उससे 10 सालों बाद वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गया। आई होप ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।